देखो भाई सवाल में क्या है, सवाल में लिखा हुआ कि 76% जल मिश्रित। तो 76% क्या है? जल, और जल में आपने मिलाया है चीनी, तो जो टोटल घोल बना है वो 10 लीटर का है ना। अब 5 दिन बीत के 5 दिनों के बाद क्या होता है, 5 दिन के लिए धूप में रखा जाता है। धूप में रख दिया तो धूप में रखने के बाद क्या हो, पानी उड़ जाएगा, चीनी बचेगी, ठीक है ना। तो ये जल कितना है भाई? 76%, ठीक है। और यहाँ पे चीनी कितनी है? हाँ 24% क्या होगी? चीनी होगी। बात क्लियर होगी भाई। अब हम क्या काम करते हैं, इनको रेशो बना लेते हैं, यानी छोटा कर लेते हैं। चैप्टर हमारा मिश्रण है तो इसे काटोगे भाई, कितने से कटेगा ये? 4 छिंग और 19 बार कटेगा ये, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। 19 आ गया, 6 आ गया। उसके बाद हुआ क्या कि जब आपने इसे किस में रख दिया? धूप में रख दिया। धूप में रखने के बाद हुआ क्या कि जल कितना रह गया? 20%। जब जल 20% रहेगा तो चीनी कितनी रही होगी? ये चीनी है तो एक 20% है तो ये कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है जी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इनको हम छोटा कर लेंगे, ठीक है। तो 20 से कम 20 और 20 चौक तो 1:4। मुझे यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत हो तो? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, इतना तो हम पढ़ते आ रहे हैं। देखो ये 19 है, ये 6 है, ये 1 और 1 4 है। अब आपको ऐसे सवालों में एक बात ध्यान रखनी है कि चीज़ कम क्या हुई है, उड़ा क्या है? पानी उड़ा है, चीनी तो नहीं उड़ी। तो जब चीनी नहीं उड़ी तो चीनी बराबर होनी चाहिए, है ना। यहाँ चीनी कितनी है? यहाँ चीनी कितनी है? तो 6 और 4 को बराबर कैसे करते हैं? 6 और 4 को बराबर कैसे करते हैं? इनका LCM, और 6 और 4 का LCM क्या होगा? 12 है। 6 और 4 का LCM होता है 12। तो 6 को 12 बनाना, 4 को 12 बनाना है, और 6 को 12 बनाने के लिए 2 गुणा करेंगे, नीचे तो 2 गुणा फिर आगे भी होती, ध्यान रखना। 2 से 19 गुणा भी होगी, तो 19 दूनी और 2 छिंग 12, 3 एकम और 3 चौक। तो ये क्या है? चीनी, और ये क्या है? जल। तो चीनी बराबर कर दी ना हमने। चीनी बराबर हमने क्यों करी? क्योंकि चीनी नहीं उड़ी, चीनी जितनी पहले थी उतनी आज है। तो ध्यान रखना कि हम उसको बराबर करते हैं जिसकी मात्रा में कोई बदलाव। देखो परसेंटेज बदल सकता है, परसेंटेज बदलना एक अलग चीज़ है, लेकिन मात्रा बदलना भी एक अलग चीज़ है ना। बात क्लियर होगी भी। तो ये क्या भी दोनों क्या हो गए? बराबर। अब हमसे क्या पूछा कि शेष विलयन का परिमाण ज्ञात करें। तो विलयन तो भाई घोल होता है दोनों का, चीनी और पानी का। तो शेष विलयन कितना? 3 और 12, तो 15 का मान आपको चाहिए। अब आपको इसमें ये देखना है कि भी आपको मान किसका दे रखा है सवाल के अंदर। तो आप देखेंगे शुरू में बोल दिया है कि 76% जल मिश्रित 10 लीटर चीनी के विलयन को। तो ये 10 लीटर आपको वैल्यू दे रखी है, और ये किसका मान है? शुरू में जो मिश्रण था ना उसका मान है। बात क्लियर होगी। और शुरू में मिश्रण कितना? 38 और 12 50। आप ये नहीं कह सकते भी 19 और 6 25 हैं। क्या तुम्हारे दिमाग में आ रही बात ये कि शुरू में तो 19 और 6 था जी, तुम 38 12 क्यों ले रहे हो? ये बात भी दिमाग में आनी चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि हम तुलना किन 2 अनुपातों की कर रहे हैं। हम तुलना किस किस की कर रहे हैं? हम तुलना इन दोनों की कर रहे हैं। तो ये शुरू वाला रहेगा, ये बाद वाला रहेगा। अगर हम तुलना इन दोनों को कहते तो ये शुरू वाला रहता, ये बाद वाला रहता। बात है समझ में। हम तुलना किन कर रहे हैं? इन दोनों की। तो इसमें शुरू वाला ये है और बाद वाला, और मान या तो इसको निकालोगे या इसका निकालोगे, या इसका, इन दोनों का किसी एक का मान इनमें से निकलेगा। इसका मान किसी का नहीं निकलेगा, क्योंकि तुलना जब इनकी कर रहे हैं तो इनका ही मान निकलेगा। ये बात ध्यान रखना। कभी वो पूछे शुरू मात्रा याद करो और तुम 19 और 6 25 निकाल बैठो, क्लियर होगी बात। तो तुम्हें 38 और 12 50 का मान दे रखा है। 38 12 कितने हो गए? 50 का मान कितना दे रखा है भाई? 10। तो 15 का मान कितना है? तो 15 गुणा और 50 का भाग 5 दिया, 3 आंसर आ गया जी इसका। ठीक है, कर लो, नोट कर लो। देखो मैं बताता हूँ, सुनो ध्यान से। सवाल क्या कहता है? एक घोल है और उसमें पेट्रोल और मिट्टी का तेल है। तो इनका आपको क्या दे दिया भाई? इन्होंने अनुपात दे दिया। पेट्रोल कितना है बताओ भाई? पेट्रोल 3 है और मिट्टी का तेल 5 है। अब बाद में क्या करा? अनुपात बदल दिया, 5-3 हो गया। बाद में कितना हो गया? 5-3 हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। 5-3 होने के बाद ये 5-3 हुआ कैसे?
तो 5-3 तब हुआ जब आपने घोल को क्या कर दिया, बदल दिया, और 16 लीटर पेट्रोल के साथ में, यानी आपने 16 लीटर पेट्रोल इसमें डाल दिया। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। देखो इस सवाल को अगर आप बहुत ज़्यादा गहराई से करोगे, बहुत ही ज़्यादा गहराई से करोगे, तो इसमें फिर एक स्टेप और लेना पड़ता है ना। एक स्टेप क्या लेना पड़ता है कि जब आप 16 लीटर निकालते हैं शुरू में, जैसे मान लो ये है, समझो ध्यान में बताता हूँ आपको। देखो ये 3 और 5 है, ये क्या प्रारंभिक मात्रा है ना, प्रारंभिक है ना, ये 3-5 क्या प्रारंभिक है। अब आप क्या है 16 लीटर बदल रहे हैं। 16 लीटर बदलने का मतलब ये होता है कि पहले आप 16 लीटर निकालेंगे, है ना, और फिर बाद में पेट्रोल डाल देंगे। ये सवाल की परिभाषा है। तो ध्यान रखना एक चीज़ कि जब हम 16 लीटर निकालेंगे तो अनुपात 3 और 5 ही रहेगा। अनुपात कितना रहेगा, 3 और 5 ही रहेगा। अनुपात में कोई बदलाव नहीं होगा। अनुपात तब बदलता है जब आप कोई चीज़ डालते हैं। फर्स्ट टाइम में अनुपात नहीं बदलता कभी भी। ठीक है, जिस अनुपात में है, अगर ये 3-5 है तो ये 3-5 ही रहेंगे। आप चाहे इसमें 50 लीटर निकाल लो, चाहे 100 निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, ये 3-5 ही रहने वाले हैं। अनुपात पहली बार में नहीं बदलेगा, निकालने से अनुपात नहीं बदलता कभी भी। लेकिन बदलता क्या है, मात्रा। कैसे, देखो ये 3-5 है, अब आपने 16 लीटर निकाल लिया, तो ये 16 लीटर निकालने के बाद है, 16 लीटर निकालने के अनुपात ये भी है, अनुपात ये भी है। इन दोनों में एक अंतर है कि ये 16 लीटर कम है, 16 लीटर लेस। ये इसमें चीज़ समझने वाली है। अब लेकिन अनुपात तो दोनों के बराबर है ना, 3-5 ही है ना, अनुपात दोनों के बराबर है, अनुपात दोनों के बराबर है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि देखो ये बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आने वाले सवाल में भी तुम्हें ये चीज़ परेशान करेगी, है ना। तो मैं फिर बता रहा हूँ, तो मैं इसको प्रूफ भी कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है कि अनुपात फर्स्ट टाइम में जब हम कोई मात्रा निकालते हैं अनुपात नहीं बदलता, लेकिन मात्रा बेशक कम हो गई है। मात्रा कम कितनी हो गई है, 16 लीटर कम हो गई है। यहाँ पे कितनी है, 3-5 भी यहाँ पे, लेकिन ये 16 लीटर ज़्यादा है, 16 लीटर कम है। अनुपात नहीं बदलता। अनुपात कब बदलेगा, जब आप इसमें पेट्रोल डाल दिया 16 लीटर, और वो कितना हो गया, 5-3 हो गया। अब ये बदल गया अनुपात। क्यों, क्योंकि आपने पेट्रोल डाल दिया। तो जब कुछ डालते हैं तो अनुपात बदल जाता है, अनुपात बदल गया। अब आपको इसमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पेट्रोल है भाई, और ये क्या है, मिट्टी का तेल है। ठीक है ना, ये पेट्रोल है, ये मिट्टी का तेल है। तो भाई अब आपने पेट्रोल डाला है, मिट्टी के तेल तो ना डाला, तो मिट्टी के तेल तो दोनों जगह बराबर होने चाहिए। यानी ये जो मिट्टी का तेल है क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यहाँ कितना है, 5, तो यहाँ भी 5 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपने क्या बढ़ाया था, पेट्रोल बढ़ाया था। तो हमें क्या करना है, इन दोनों को बराबर करना है। और बराबर करना तो मैं आता है भाई, ऊपर कितने से गुणा करेंगे और नीचे 3 तिया 3 पंजे 25, हाँ 3 तिया 9, ठीक तो कर रहे हैं भाई, 3 पंजे 15 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, 3 तिया 9, 5 तिया और ये 25 हो गया। अब ये क्या बराबर कर दिया हमने, मिट्टी का तेल। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मिट्टी का तेल जब आपने बराबर कर दिया, तो आप देखो आपने पेट्रोल कितना डाला, 9 से 25 कितना डाला। सवाल भी 16 कहता है, सवाल भी क्या कहता है, सवाल 32 कह सकता था, 48 कह सकता था, लेकिन ये दोनों वैल्यू बराबर हो गई हैं। तो 16 का मान कितना हो गया, 16। 16 का मान कितना हो गया, 16। जब 16 का मान 16 है तो 25 और 15 कितने हो गए, 40। 9 और 15 कितने हो गए, तो हमें 40 का मान निकालेंगे। देखो तुम यहाँ बहुत सारे सवाल पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। अभी उत्तर नहीं आया है, 40 आ गया, अभी उत्तर नहीं आया ना, 40 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है कि प्रारंभ में किसकी मात्रा पूछे हैं, प्रारंभ में किसकी मात्रा पूछे हैं, तो क्या अनुपात है प्रारंभ में, 3-5, 3-5 है, 5 और 3 कितना हो गया, 8। मिट्टी के तेल के लिए 5 गुणा करेंगे, 8 है 5 40 और 5 गुणा 5 कितना हो गया, 25 हो गया। तुम्हारे सवाल बनेंगे बहुत ज़्यादा इस सवाल में। पहली बात कि मैंने 40 क्यों लिया, पहले समझ लो, उतार लेना बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात तो ये कि मैंने 40 क्यों लिया, 24 क्यों नहीं लिया। दूसरी बात है प्रारंभ मात्रा कैसे निकालते हैं, है ना। कुछ बातें दिमाग तुम्हारा आई होंगी, मैं एक करके तुम्हें समझाता हूँ, है ना। मैं तुम्हें समझाता हूँ एक चीज़, ध्यान सुनो।
अब ये सवाल अलग है जो तुमने पढ़ा है। इस सवाल में क्या होता है, हम मिश्रण निकालते हैं और कोई एक चीज़ डालते हैं, ये वो सवाल है। ठीक है, इस टाइप सवाल और आ जाएंगे। हमने मिश्रण निकाला और मिश्रण में पेट्रोल भी आता है, मिट्टी का तेल भी आता है। ठीक है जी। अब हमने जब मिश्रण निकाला तो वो 100 लीटर कम हो जाएगा और हम डाला क्या, खाली पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल डालने के बाद क्या हुआ, समझना ध्यान से, कभी दिमाग तुम्हारा दर्द हो जाए फिर बाद में परेशानी रहो, कि जब हमने पेट्रोल डाला तो हम मिट्टी के तेल को बराबर कर लेंगे। तो 3 पंजे 15 और 3 तिया 9 और 5 तिया 15 और 5 गुणा 5 25। तो 9 और 15 कितना हो गया, 24। 25 और 15 कितना हो गया, इनमें अंतर है। 24 और 40 में कितना अंतर है, ये अंतर पता क्यों है, क्योंकि तुमने शुरू में 16 लीटर निकाल लिया था और बाद में डाला था। बात समझ में आ गई। तो जो बाद में डाला है वो ये है, ये शुरू का है जो 24 कम है। अब देखो एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना, जो मैं बता रहा हूँ वो ये है कि जब तुम तुलना करते हो 9 और 25 की, कितने की, 16 की पेट्रोल बढ़ रहा है, 16 यहाँ दे रखा है। तो ध्यान रखना कि या तो तुम इसका मान निकाल सको 9 और 15 कितना, 24 का, या 25 और 15 40 का मान निकाल सको। इस बात को विशेष ध्यान रखना। तुमसे सवाल ही पूछ सकता है कि शुरू में कुल मात्रा कितनी थी, तो शुरू में तुम कम 3 और 5 8 का मान निकाल दो। ठीक है, तब भी तुम 25 और 15 40 का मान निकालोगे। बात समझ में आई, क्योंकि तुम तुलना इन दोनों के बीच कर रहे हो तो मान इनके ही निकलेंगे। 100% गलती से भी तुम किसी और के अनुपात का मान मत निकाल देना। दोबारा सुन लो, 9 से 25 बढ़ा 16 बढ़ा, 9 से 25 बढ़ा 16 बढ़ा और 16 का मान तुम्हें दे रखा है। तो मान या तो तुम इनका निकाल सकते हो जोड़ कर, या फिर तुम इनका निकाल सकते हो और किसी का तुम मान निकाल नहीं सकते। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि तुम तुलना इन दोनों की कर रहे हो तो इन दोनों के मान निकलेंगे। भाई जब तुलना इन दोनों की हो रही है तो या तो इसका मान निकलेगा, इसका मान निकलेगा। ये इसके पीछे लॉजिक है जी। ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि तुलना हम इन दोनों की कर रहे हैं, तो या तो मान 25 15 40 का निकलेगा या 9 15 24 का निकलेगा। अब तुम चाहो तो 40 का निकाल दो। जब तुमने 40 का निकाला तो 40 आया, और जब तुम 24 का निकालते ना, जैसे 16 का मान 16 है तो 24 का मान कितना आता, 24 आता। लेकिन ये जो 24 है ना, अब तुम्हें 16 जोड़ना, क्यों 100 लीटर कम है ना ये, तो जब 16 जोड़ दोगे तो 40 ही बैठेगा। बात समझ में आ गई, आना 40 ही है। पिक्चर कुछ हद तक समझ में आई। अब दूसरी बात ये रही कि हमसे क्या पूछा था इसने, हमसे पूछा था कि प्रारंभ में मिट्टी का तेल कितना है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि तुम ये क्यों निकाल दिए, है ना, ये क्यों निकाल दिए, है ना। तो मैंने पहले ही कहा था कि इसमें तुम दिक्कत आएंगी, लेकिन तुम्हें समझाना पड़ेगा हर चीज़ को। ये इसलिए करा है, इसके पीछे वजह ये है कि ये जो 40 है ना, ये 40 लीटर पता क्या बताता है, ये बताता है फुल क्वांटिटी कि बर्तन में कितनी टोटल क्वांटिटी है। वही क्वांटिटी शुरू में थी, वही क्वांटिटी अब है। अनुपात बदले हैं। मात्रा तो 40 लीटर ही है बर्तन में, शुरू में भी 40 लीटर थी और बाद में भी, क्योंकि तुमने 16 निकाला 16 डाला तो बर्तन पूरा भरा हुआ है, बराबर बैठा ना। अनुपात बदले हैं। ये 100 लीटर कम है ना इससे, ये ऊपर ये ना 100 लीटर निकालने के बाद अनुपात था ये, तो ये 100 लीटर कम ही रहेगा। ठीक है ना, ये 16 लीटर कम रहेगा। बराबर क्यों, कौन से बैठेंगे, ये 40 लीटर बाद का बैठेगा बराबर, क्योंकि मैं 100 लीटर डाला है ना, तो इसलिए ये लिख रहा ना पे 16 लीटर निकालने के बाद, यानी 100 लीटर कम है ये। हाँ तो बढ़ा दो मात्रा, कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सवाल ही बदल जाएगा ना। ठीक है, समझो ध्यान से, एक बार समझो जरा ध्यान से, सवाल और भी आएंगे। तो 40 आ गया, तो आपको सिर्फ 40 ये बताएगा कि जो मात्रा है वो 40 लीटर है, शुरू में भी और बाद में भी। पिक्चर क्लियर। ठीक है, अब अनुपात देखो, शुरू का निकालना पड़ेगा क्योंकि शुरू में पूछा है इसने। ये सिर्फ मात्रा बताएगा, बाद की भी मात्रा सेम है और पहले की मात्रा सेम है। पहले भी 40 लीटर था और बाद में 40 लीटर है। ये बात तो समझ में आती है ना। देखो इस बात को ध्यान से दिमाग में बैठा लो, अनुपात बदल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, परसेंटेज बदल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जितना बर्तन पहले भरा हुआ था उतना ही बाद में भरा हुआ है। तो पहले में कितना होगा, तो 3 5 में बांटोगे 40 को, अब बांटोगे तो अब 25 और 15 बटेगा। अब कितना है, 25 कितना पेट्रोल है और 15 कितना मिट्टी का तेल है। और पहले कितना था, पहले में इतना आ जाएगा, तो क्यों हमने 40 को बांटा है, 5 और 3 8, 8 5 40, 5 दिया 15 और 5 15 25। यानी पहले क्या था, पेट्रोल कितना था और 25 कितना था, मिट्टी का तेल था। बाद में क्या है, ये तो शुरू में है,
बाद में कितना है 25 और ये 15, तो शुरू में भी 40 था और बाद में भी 40 है। ये है कहानी, ठीक है जी, नोट कर लो इस बात को। एक स्टेप बढ़ जाता है इस सवाल में, मैं तो खत्म डायरेक्ट कर देता ना इस सवाल को, क्यों बताता वो तुम्हें। हाँ स्टेप बढ़ाना है इस सवाल में, कुछ ना करते यहीं करते डायरेक्ट बराबर कर देते ना, बराबर कर दे डायरेक्ट, पर तुम कंफ्यूज रहते, अब तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो गया। चलो ये सवाल करें। सवाल जो तुमने पढ़ा है उसके जैसा ही है, और ये टाइप है अपना में अलग टाइप है, ठीक है, ध्यान रखना हमें। और ये पता कैसे चलेगी, हम पहचान कैसे पढ़े। एक तो समस्या ये होती है बच्चों को सवाल पहचान ना पाता है वो, कि भाई सवालों में अंतर क्या है। तो पहचानने का इसका टाइप का तरीका ये है, मैं बता रहा हूँ क्या पहचान है इसकी, कि इसमें जब भी आप निकालोगे मिश्रण निकालोगे, जब भी आप क्या निकालोगे मिश्रण निकालोगे भाई, इसकी पहचान ये है टाइप की। और मिश्रण में दोनों आते हैं, ए भी आता और बी भी आता, दोनों निकलते हैं, ठीक है। जब भी आप निकालो क्या निकालोगे, मैं इसको तुम्हें पहले एक्स करके बताता हूँ, इसका पूरा बेसिक समझाता हूँ, ठीक है, ठीक से तो बाद में बता दूंगा। देखो 3:2 का अनुपात है, 3:, पहले समझ लो। तो जब तुम 20 लीटर निकालोगे तो 20 लीटर का मतलब ये होगा कि जो 20 लीटर निकलेगा ना वो भी 3:2 में निकलेगा। 3 और 2 कितने होते हैं, 5 का भाग करो, 5 चौक तो 4 तिया और 4 दूनी, अगर आप 20 लीटर निकालते हो तो 12 लीटर ये निकलेगा और 8 लीटर ये निकलेगा। ऐसा ना कि 20 लीटर निकालें 10-10 कर दो, कभी जिस अनुपात में होता है उसी अनुपात में निकलता है। अगर आप 20 लीटर निकालते हैं तो ये 12 निकलेगा और ये 8 निकलेगा। यहाँ तक कोई एतराज़ तो नहीं किसी को, ठीक है। सपोज करो ये कितना है भाई, 12 8 निकल 20 निकल गया ना, इसको तुम 60 मान लो। तुम एक चीज़ कंफर्म कर दूँ कि मान लो सब मिश्रण कितना टोटल भी 60 है, ठीक है ना, मान के चलते हैं, सवाल नहीं है, मान के चलते हैं, माना मिश्रण कितना 60 है। एक डाउट और क्लियर हो जाएगा तुम्हारे यहाँ पे। जब 60 में से तुमने कितना निकाला 20, तो बचा कितना 40। अब तुम्हें देखना 40 में ये कितना है, तो 3 और 2 5, 5 अट्ठे तो 8 तिया 8 दूनी, तो 12 8 कितने हो गए 24 और 16 कितने हो गए 40 और 20 कितने हो गए 60। अब तुम एक चीज़ देखो जो तुम्हें देखनी है, इन दोनों को छोटा करो, 8 तिया 8 दूनी तो 3:2 अनुपात। मेरा दोबारा से बात सुनो, मैं क्या कहना चाह रहा था, मैं कहना चाह रहा था सपोज करो जो मिश्रण है वो 60 लीटर है, तुमने 20 लीटर निकाल दिया तो बचा कितना 40। 40 में जो अनुपात रहेगा वही रहेगा जो शुरू में था, यानी निकालने के बाद भी अनुपात नहीं बदलता। ये बात यहाँ प्रूव हो गई है, ये तुम्हें बताना चाह रहा था मैं, कि जब आपने 20 लीटर निकाल लिया तो 40 लीटर में भी जो अनुपात है जो शुरू में 3:2 था ना वो 3:2 ही रहेगा और निकलेगा भी इसी अनुपात से। पिक्चर कुछ हद तक समझ में आई। ये तो मैं कहना चाह रहा था, जब मैं तुम्हें सवाल बता रहा था, मैं कह रहा था कि जब आप क्या काम करते हैं कि शुरू में कितना अनुपात है 3:2, देखो शुरू में कितना अनुपात है भाई 3:2, ये ए है ये बी है। अब आपने कितना मिश्रण निकाला है 20, तो 20 में क्या होता है दोनों निकलेंगे है ना, लेकिन अनुपात नहीं बदलने वाला, तो 3:2 ही रहेगा ये 20 लीटर निकालने के बाद। अनुपात दोनों में सेम, लेकिन ये कितना, ये 20 लीटर कम है, ठीक, यहाँ तक बात क्लियर होगी। उसके बाद आपने क्या काम करा, जब 20 लीटर मिश्रण निकाला तो उतना ही क्या डाल दिया बी, यानी 20 लीटर क्या डाला बी डाला, और अनुपात क्या बदल कितना हो गया 1:4 हो गया। अब आपको ध्यान रखना आपने डाला क्या है बी, तो बी को जब डाला है तो बराबर कौन रहेगा ए, क्योंकि ए नहीं डाला ना, तो 3 गुणा कर देंगे, 3 चौक 12, 3 एकम 3, तो भैया हो गया बराबर, ठीक है। अब 2 से 12 कितना बड़ा है 2 से 12 कितना बड़ा है ना। अब डाला कितना है 20, तो 10 की वैल्यू कितनी है भैया 20, 10 का मान 20 निकाल दो, ठीक, 10 का मान कितना हो गया भाई 10 का मान 20। अब मान या तो तुम इसके 3:2 का निकाल सकते हो या 3 और 12 15 का। अगर तुमने 3 और 2 का मान निकाल दिया तो प्लस 20 कर देना, और 3 और 12 15, तो डायरेक्ट आ जाएगा
गुणा 15/10, 10 दूनी 20, 15 दूनी 30 आ गया। अब तुम कह रहे हो कि ये जी प्रारंभ में पूछा था, तुमने तो बाद की मात्रा बताई है, ये इतना सोच रहे है ना? तो मैं इसका जवाब दे रहा हूँ कि मात्रा नहीं बदली है, बी से निकाला, बी से डाला, तो जो बर्तन की जो क्षमता वो पूरी रही है। अनुपात बदला, मात्रा नहीं बदली, है ना? मात्रा नहीं बदली है। आपने 20 लीटर निकाला है तो 20 लीटर डाल दिया, तो मात्रा कहाँ बदली है? बर्तन तो उतने भरा हुआ है ना जितना था। तो आप शुरू की निकाल लो तो पहली आ जाएगी, बात दोनों बराबर है। हाँ, वैल्यू बदल जाएंगी अलग अलग, ठीक है ना? अगर आपसे इसमें पूछ बैठे कि बाद में बर्तन में कितना ए है कितना बी है, तो 3 बार से निकालोगे। शुरू में कितना ए कितना बी है, तो 3 2 से निकालोगे। मात्रा 30 ही रहनी है। मेरी बात समझ गए? अगर ये पूछ बैठे कि अंत में कितना ए कितना बी, तो 3 बार से निकालोगे। शुरू में कितना ए कितना बी, तो 3 2 से निकालोगे। मात्रा शुरू में भी 30 लीटर है, मात्रा बाद में भी 30 लीटर है, ठीक। अगर आप 3 और 2 का मान निकालना चाहोगे तो ये 20 कम है, तो 20 जोड़ देना। जैसे आपने निकाला 10 का मान 20 है, तो 3 और 2 कितना, 5 का मान कितना, तो 5 की गुणा 10 का भाग, तो 5 दूनी, इसमें 20 जोड़ देना, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, ठीक है ना? चलो मैं कराता हूँ, ठीक है, बहुत जल्दी से। सवाल ये कह रहा है कि वो एक कंडीशन है, ए और बी कितना भाई, 3 2, ये प्रारंभ में है ना। और देखो आपने क्या निकाला, 40 लीटर, और 40 लीटर क्या कर रहा है, सॉरी 50 लीटर मिश्रण निकाला है। क्या निकाला है, 50 लीटर मिश्रण, ठीक। 50 लीटर क्या निकाला है, मिश्रण। तो जब 50 लीटर आपने क्या निकाला, मिश्रण निकाला है, तो 3 और 2 अनुपात 3 2 ही रहेगा, लेकिन क्या रहेगा यार, 50 लीटर निकालने के बाद। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अनुपात में बदलाव नहीं आना, अनुपात ये रहेगा, ठीक। ये बात प्रूव हो चुकी है। अब कोई दिक्कत हो तो मुझे बता दो कि अगर प्रारंभ में 3 2 था तो अब भी 3 2 ही रहेगा, लेकिन ये 50 लीटर कम रहेगा, अनुपात नहीं बदलने वाला। अब ये बात तो दिमाग में बैठी होगी, है ना, अच्छी तरह से बैठी होगी। उसके बाद इन्होंने क्या बदलाव करा कि आपका 40 लीटर बी मिलाया है, यानी निकाला। जो देखो, जब आप 50 लीटर निकालते हैं तो उसमें ए भी निकलता है, बी भी निकलता है, ये बात ही समझ में आती है। लेकिन आपने खाली क्या डाला था, बी निकाला, तो मिश्रण है, और मिश्रण में ए भी आएगा और बी भी आएगा, लेकिन जब आप बी डालें तो फिर बी ही आएगा डालने में। तो ये ए हो गया भाई, ये क्या हो गया, बी, और अनुपात बदल गया, कितना हो गया, 2:3 हो गया। अब आपको पता है कि आपने क्या डाला है, बी, ए तो नहीं डाला, ए तो जितना पहले था उतना ही होना चाहिए। तो ए को हम बराबर करते हैं, यानी 3 और 2 को बराबर करते हैं, ऊपर 2 की गुणा और नीचे 3 की गुणा, तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4, और 3 दूनी, और 3 तिया, ए बराबर हो गया है, 3 तिया 9, ए बराबर हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या बड़ा है, बी। अब देखो बी कितना बड़ा है, 5, और तुम्हारा सवाल कितना कहता है, 40, सवाल 40 पे चलता है, और रेशो कितना आता है, 5। तो 5 और 40 बराबर हैं, ये 5 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। अब तुम जो मात्रा निकाल पाओगे, जो वैल्यू निकाल पाओगे, या तो 6 4 10 की निकाल लो, या 6 9 15 की निकाल लो। बात आगे समझ में, मजबूर हो तुम, क्योंकि तुमने तुलना इन दोनों करी है ना, तो इन दोनों में से किसी एक का ही मान निकालोगे। बताओ किसका मान निकाला है। 6 4 10 का निकालो। अगर तुम 6 4 10 का मान निकालोगे तो एक कम आएगा, कितना कम आएगा, 50, ठीक है। तो किसी का मान निकाल लो, ये शुरू वाला कितना कम है, 50 लीटर कम है, ठीक है ना। किसी का मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6 4 10 का मान निकाल, तुम्हारा मन कर रहा है 10 का मान, चलो निकालो भाई 10 का मान, 80 आ गया, कितना आ गया। अब पता है कि तुम्हें कितना कम है, ये 50 कम है, क्योंकि 50 लीटर की कम की वैल्यू है ये, तो प्लस 50 कर दो। अगर तुम्हारा मन कर रहा है 9 6 15 निकालने का, तो 15 निकाल लो। 5 का मान कितना, 40, 9 6 कितने होते हैं, 15 का मान कितना, तो 15 गुणा कर दें और 5 का भाग करेंगे 100। अब 10 कम है, क्योंकि 50 निकाला था, 40 डाला था ना, 10 कम है, तो 10 जोड़ोगे। ये 10 वो है बेटा कि इसमें बोला गया है कि 50 तो निकाल लिया और 40 लीटर डाला, तो 10 लीटर कम डाला है, तो प्रारंभ मात्रा में 10 प्लस से जोड़ना पड़ेगा, ठीक। अब मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम्हें ये बात अच्छे तरीके से समझ में आ रही होगी। सर ये जो 10 है ये
ये 6 और 4 10 का मान, 9 और 6 15, किसी एक का मान निकाल लो, ठीक है ना। 6 और 4 10 है, 9 और 6 15, किसी एक का मान निकाल लो। हाँ, ये बी डालने के बाद लिखा, पहले 3 2 रहा, 3 2 फिर रहा, जब बी डाला तब 2 3 करा, तब 2 3 करा, ठीक। बताओ भाई कोई दिक्कत हो तो। देखो सवाल में क्या दे रखा है कि शुरू में कितना है टोटल, ए और बी कितना है भाई, देखो बोर्ड पर, ए और बी कितना है 7:5। ये आपको 7:5 दे रखा है, ये ए है ये बी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या काम करा, इसमें से क्या निकाला है, 9 लीटर मिश्रण, मिश्रण निकाला है, और मिश्रण में दोनों ही आते हैं। अब देखो जो बच्चे एक्स से करते हैं वहाँ फंस जाते, क्यों फंस जाते, क्योंकि 9 में बट नहीं पाता, सही बटे में वैल्यू आ जाती है ना। 7 और 5 12 होते हैं, 9 में 12 का भाग दे तो कटता नहीं संख्या, दिक्कत आ जाती थोड़ी सी। अब ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे तरीके से। ये प्रारंभ में जी जब आपने 9 लीटर मिश्रण निकाला तो 7 5 ही रहेगा। मुझे यहाँ तक बता दो कोई दिक्कत है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो। 9 लीटर मिश्रण निकालने के बाद कितना रहेगा, 7 5 ही रहेगा। इतना तो समझ में आता है, इतना काम तो कर लोगे। उसके बाद का जो अनुपात है वो लिखो कितना है, 7 9। अब ये देखना कि 7 9 अनुपात कैसे हुआ, कि जब उतनी ही मात्रा में द्रव बी, देखो द्रव बी यहाँ 9 है ना, यहाँ 9 नहीं बोलेगा, लेकिन जब बोलता हूँ उतनी ही मात्रा में तो यानी ये भी 9 है ये भी 9, बात एक ही है। कभी ये भी कन्फ्यूज रहो कि उतनी मात्रा कितनी मात्रा, यानी जो मात्रा शुरू में दे रखी है वही मात्रा बाद में होगी। अगर 9 लीटर आप निकाल ले तो 9 लीटर ही डाल ले, उसका मतलब ये है। और क्या डाल ले, खाली बी, ये रहा बी, यानी आपको बी बढ़ाना है, ए तो नहीं बढ़ाना, तो ए जितना है उतना ही यहाँ है होना चाहिए। और ये इत्तेफाक से पहले से बराबर है, तो हमें कुछ नहीं करना। हमें बात पता चल गई कि 5 से 9 कितना बढ़ता है, और सवाल कितना कहता है 9, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी 9, 4 का मान कितना हो गया 9। अब या तो तुम 7 और 5 12 का मान निकाल लो, या 7 और 9 16 का मान निकाल लो, ठीक है ना। 12 का निकालोगे फिर 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। या फिर 7 और 9 16 का निकाल लो, 16 का निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 बार मेहनत क्यों करवाते हो, 7 और 9 कितना 16, 16 गुणा और 4 का भाग, 4 चौक 4 नाम, ये 36 क्या है, ये कुल मात्रा है। प्रारंभ में भी इतनी थी और बाद में भी इतनी है, ये क्षमता है ना, ये कैन की क्षमता है। अगर आपको पूछे कैन की क्षमता कितनी है, तो कैन की क्या है, ये क्षमता है। लेकिन आपसे कैन की क्षमता नहीं पूछी कि कैन क्या लीटर की है, आपसे पूछा था, अरे बात नहीं, आपसे पूछा था कि शुरू में बी कितना है, तो शुरू में बी कितना है 5, तो 7 और 5 12 में बांट देंगे। इसको कैसे बांटते हैं, बांटने का तरीका ये होता है कि जो जोड़ है उसे देखो, इन्हें जोड़ के भाग करो, 7 और 5 कितने होते हैं, और जिसका मान पूछे उसकी गुणा कर दो। 5 का पूछ रहा ना, तो 5 की गुणा कर दो, ए का पूछता तो 7 गुणा करते, तो 12 3 36 और 3 5 15। बताओ कोई समस्या हो तो, हाँ यू कैन आस्क। प्रारंभ में बी की मात्रा, तो प्रारंभ में बी कितना है 7 5, बाद में पूछता तो 7 9 का करते है ना। अगर बाद में मात्रा बदली है ना, प्रारंभ में नहीं बदली ना, अगर बाद में पूछा बाद में ये कितना है तब 7 9 से करते, ठीक।